स्टूडेंट, मेरा आज का टॉपिक है NABH। NABH का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। यानी कि जैसे लेबोरेटरी में NABL होता है, ऐसे ही जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें जितने भी वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल को चेक करना होता है, जितनी फैसिलिटीज़ देखनी होती है, उन सब में वहाँ पे NABH जो है एक बोर्ड होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको यहाँ पे रेडी किया हुआ है, इसको एकदम पूरा सपोर्ट दिया हुआ है। और NABH हर एक हॉस्पिटल में जिसको लेना होता है उसकी पूरी वहाँ पे अच्छी तरीके से वहाँ पे उसको चेक करते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है व्हाट इज़ क्वालिटी ऑफ केयर। यानी कि जो हॉस्पिटल्स में केयर होती है पेशेंट की, वो किस टाइप की केयर होती है, वहाँ पे कैसे अटेंशन देना होता है, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं वहाँ पे जो हम टेस्ट करते हैं, या पेशेंट की सेफ्टी के लिए कौन सा अफोर्डेबल है, और जितने भी वहाँ पे स्टैंडर्ड्स होते हैं वो किस टाइप से यूज़ किए जाते हैं, इन सब में जो है यहाँ पे हम क्वालिटी केयर में इसकी यहाँ पे बात करते हैं। व्हाट इज एग्रीडेशन। एग्रीडेशन का मतलब क्या होता है? तो एग्रीडेशन जो है ये पूरी एक यहाँ सोसाइटी होती है, एक यहाँ पे जो जितना भी इसमें रिव्यू करते हैं इफ़ेक्टिवनेस का, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है उसके क्वालिटी सिस्टम का, कैसे हॉस्पिटल में काम होता है, सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं नहीं होते हैं। और इंडियन सिनेरियो में जो है एक स्टैंडर्ड सूटेबल किया हुआ है NABH का कि हॉस्पिटल को पेशेंट केयर में ये सारे स्टैंडर्ड जो हैं यूज़ करने हैं। और ये इसका यहाँ पे मोनोग्राम है एक्रीडेशन का। और NABH जो है NABH हॉस्पिटल का वहाँ पे ग्रेड दे दिया जाता है। व्हाट इज NABH। NABH का मैंने पहले बता दिया फुल फॉर्म नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड ऑफ फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH बोलते हैं। ये एक पूरा बोर्ड होता है जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया हुआ है, इसको इस्टेब्लिश किया हुआ है। और हॉस्पिटल के अंदर जो है ये जो चीज़ें वहाँ ऑपरेट होती हैं उन सब को वहाँ पे ये चेक करते हैं। ये यहाँ पे कुछ हमारे पेशेंट सेंट्रिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर AAC, केयर ऑफ पेशेंट्स, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, पेशेंट राइट्स एंड एजुकेशन, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल, यानी कैसे हॉस्पिटल के इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। और इसके अलावा जो है कॉन्टीन्यूस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम जो है स्टैंडर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर द्वारा मेंटेन होने चाहिए। तो इंडियन जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें जो हमारी हेल्थ केयर एग्रीडेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं वो वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वहाँ पर वो मेंटेन होते हैं। ये NABH की वहाँ पर एक शर्त होती है कि आपको सारे जितने भी हम स्टैंडर्ड्स बोलेंगे वो आपको मेंटेन करने हैं। और ऑडिट होता है ईयरली, जो है हर एक साल में एक बार वहाँ पे ऑडिट होता है कि हमारे जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं वो वहाँ पर मेंटेन है या नहीं है। हॉस्पिटल की क्वालिटी को वहाँ पे, ट्रीटमेंट की क्वालिटी को वहाँ पे, और पेशेंट केयर को वहाँ पे देखते हैं जाके। इसके लिए यहाँ पे हमें एक नीड होती है जो हमें यूनिफॉर्मली काम करे कंट्री में। स्पेसिफिक एक्रीडेशन हमारा बोर्ड होता है, उसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं, और वो जो है टाइम टू टाइम जो है वहाँ पे उसको चेक करते हैं। ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अल्टीमेटली उनको हम यहाँ पे जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो मोस्टली NABH के द्वारा यहाँ पे वो एग्रीगेट होते हैं। इंटरनेशनल जो एग्रीगेशन होते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, इसलिए उनको वहाँ पे हम नहीं लेते हैं। नेशनल जो एग्रीगेशन बोर्ड है हमारा जो ये बनाया हुआ है, ये यहाँ पे जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा QCI के द्वारा ये बनाया हुआ है। इसमें जो है यहाँ पे जो कॉपरेशन करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने इसको बनाया, कॉन्स्टिट्यूट किया था। और इसका जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था वो
स्टडी किया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, लाइक जैसे JCAHO ने, JCI ने, ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन जितने भी हैं, थाई स्टैंडर्ड्स, इन सब के द्वारा ये जो यहाँ पे इसको पास किया था। हाउ डज NABH स्कोर ओवर वेरियस ISO स्टैंडर्ड, यानी कि ISO में और NABH में क्या डिफरेंस है। ISO जो है ये एक सर्टिफिकेशन होता है, इसमें एक्रीडिटेशन नहीं होता है। IOS एक जेनरिक होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक हेल्थ केयर के लिए नहीं होता है, ये इंडस्ट्री में भी यूज होता है। जबकि NABH जो होता है ये हॉस्पिटल्स के लिए होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए होता है। ISO का कोई जो है यहाँ पे क्लिनिकल ऑडिट नहीं होता है और एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू बस ये जाना होता है। एक्रीडिटेशन जो है एक पूरा हार्ड सिस्टम होता है और जितने भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उन सबको हॉस्पिटल्स या जो जितने भी हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनको सबको वहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो ये द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन NABH एंड ISO। व्हाट इज एग्रीगेशन? एग्रीगेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हॉस्पिटल्स के जितने भी वहाँ पर काम करने वाले होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी वहाँ पर हमारे हेल्थ वर्कर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, OTs होती हैं, लैब्स होती हैं, उन सबको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है, उसको हम बोलते हैं एक्रीडिटेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना होता है और उसको जो NABH है इसके सारे रूल्स को फॉलो करना होता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि इसमें हाई क्वालिटी मेंटेन होती है, पेशेंट की जो सेफ्टी है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, पेशेंट सेफ़ रहता है, उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है और स्टाफ जो है वहाँ पे उसको अच्छे तरीके से काम करता है और इसके अलावा जो पेशेंट है वो सेटिस्फाइड होते हैं। जो एक्रीडिटेशन हॉस्पिटल्स होते हैं वो कंटिन्यू अपने में इम्प्रूवमेंट करते हैं और हाई क्वालिटी वाली जो वहाँ पे उसमें जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है और जो पेशेंट हैं वो इंश्योर होते हैं कि भाई यहाँ पर जो भी काम होगा वो ठीक तरीके से होगा। 10 स्टेप्स जो एक्रीडिटेशन के हैं, जो 10 स्टेप्स बनाए हुए हैं। नंबर 1, ऑब्टेन कॉपी ऑफ NABH स्टैंडर्ड। ये NABH स्टैंडर्ड से कॉपी लेनी होती है और उसको हर एक जगह लगाना होता है कि भाई ये हमारा हॉस्पिटल जो है NABH है, इसमें हम NABH के सारे रूल फॉलो कर रहे हैं और जो हमारा स्टेटस होता है उसको वहाँ पर दिखाना होता है। वहाँ पे जो जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बीच में जो गैप्स आते हैं उसके बारे में सारी चीज़ें वहाँ पे जो है काउंट होती है और जो भी वहाँ पर कोई मिस्टेक होती है उस मिस्टेक को वहाँ पर फुलफ़िल किया जाता है। ये पॉइंट वाइज सारा बता रखा है। इसमें जो पे है एक्रीडिटेशन का वो फ़ी पे की जाती है और वहाँ से रिसीव होता है NABH से जो असेसमेंट मिलता है उसका प्रोग्राम का क्या प्रॉब्लम्स है, डेट हैं, नेम्स हैं, सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से मिलती है और असेसमेंट की जो फैसिलिटीज वो भी देखते हैं और उसके अलावा जो एक्रीडिटेशन उनका रिज़ल्ट है उसको भी देते हैं वो और वहाँ पे जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूवमेंट करना है और उस क्वालिटी को जो है मेंटेन रखना है उसको। उसके बाद एक्सेस, असेसमेंट और कंटिन्यूटी ऑफ केयर, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कंटिन्यू काम करती है और अपने आप में वो चेंजेस करती है और जितने भी वहाँ पर SOPs होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उनको सबको वहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। जो भी वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जितने भी रजिस्टर्ड होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है। जितने भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं उन सबको वहाँ पे जो जीरोक्स करके उनको सबको फाइल में लगाना होता है और फाइल में जब लगाने के बाद में जब ऑडिट होता है तो वहाँ पे जो NABH से जितने भी वहाँ पर आते हैं वो सब उनको चेक करते हैं। पेशेंट केयर का जो वहाँ पे एक पेपर होता है उसको भी हमें अच्छे तरीके से रखना पड़ता है। जितने भी केयर वहाँ हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन के हैं, रेगुलर असेसमेंट है वो सब रखना होता है। लेबोरेटरी सर्विस हैं जो भी हम उसमें स्टैंडर्ड लगा रहे हैं उसको रखना पड़ता है। जो हमारे लेबोरेटरी क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम हैं उनको सबको वहाँ पे एसेस करना होता है और लेबोरेटरी सेफ्टी प्रोग्राम है उसको भी देखना होता है और जो इमेजिंग सर्विस होती है उसमें जो है रेडिएशंस होती हैं उनको भी देखना होता है कि रेडिएशंस जो है वो किसी को वहाँ पे नुकसान तो नहीं कर रही है, किसी को रेडिएशन ले तो नहीं रहा है कोई ज़्यादा, तो वो सारे जो हैं वहाँ पे लेड एप्रन वगैरह सब जो वहाँ पर उसमें होने चाहिए। इसके अलावा जो वहाँ पे रेडिएशन सेफ्टी मेजर को प्रोग्राम को लगाया जाता है
पेशेंट केयर कंटिन्यूस जो है वहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जितने भी वहाँ डॉक्यूमेंट डिस्चार्जेस वगैरह है सबको रखना होता है, और इसके लिए जो भी है वहाँ पे जो डिस्चार्ज समरी है वो ऑर्गेनाइजेशन को तैयार की जाती है और बाद में फिर वो चेक की जाती है। ये पेशेंट्स के राइट है। पेशेंट का राइट क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसकी फैमिली को भी उस वहाँ पे राइट्स के बारे में बताना है। पेशेंट की जो फैमिली का राइट्स होता है कि वहाँ पे इंडिविजुअल उसको सपोर्ट मिले, वहाँ पर उसकी वैल्यूज़ हो, जो पेशेंट के टेस्ट किए हैं या सर्जरी की है वो अच्छी तरीके से वहाँ मेंटेन होनी चाहिए, और जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं सारे वहाँ पे वो प्रोवाइड करने हैं। ऐसा नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट इधर उधर हो जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और पेशेंट और उसकी जो फैमिली होती है उसका सब कुछ जानने का वहाँ पे एकदम राइट होता है, और उनको तरीके से अच्छी लैंग्वेज में उनको सब कुछ समझाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे यूनिफॉर्म केयर जो पेशेंट है वो गाइडेड होना चाहिए पूरे तरीके से। जितने लॉ हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब लिखे होने चाहिए, बताना चाहिए उनको। एमरजेंसी सर्विसेज होती हैं उनके बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में बताना चाहिए। एम्बुलेंस सर्विस है उनके बारे में भी उनको बताना है। जो पॉलिसीज़ हैं जो वहाँ चल रही हैं कुछ गवर्नमेंट्स की, वो भी सब उनको बतानी है। और इसके अलावा जो वहाँ पे रेशनल जो यूज़ है उसको भी, वहाँ पे ब्लड है या कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उन पॉलिसीज़ को भी वहाँ पे क्लियर करना है। इसके अलावा जो कुछ और पॉलिसीज़ होती हैं यानी कि प्रोसीजर गाइड्स होती हैं, उनको इंटरवल हर एक मतलब उनको टाइम पे अच्छी तरीके से उनको हमें मेंटेन करना है, और उनको जो अगर कोई चेंज आ रहा है तो उनको हमें वहाँ पे चेंज करना है। इसके अलावा जो वहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जो वहाँ पे हाई रिस्क होती हैं तो उनको जैसे ऑप्टिशियल है उनको बताना है, या कुछ प्रोसीजर्स होते हैं वो पेडियाट्रिक्स बच्चों के लिए होते हैं, और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सेडिटेशन में आते हैं उनको भी बताना है, और वहाँ पे जो एनेस्थीसिया एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी अच्छे तरीके से कंट्रोल करना है। और उसके अलावा जो पॉलिसीज़ होती, प्रोसीजर्स होते हैं, उनको भी पेशेंट को उसके साथ जो फैमिली है उनको बताना है, और अपना जो वहाँ पे एक मैनेज करने का तरीका होता है उनको भी वहाँ पे अच्छी तरीके से देखना है। जितनी भी रिसर्च एक्टिविटीज़ उनकी गाइड बनानी है, जो न्यूट्रिशन थेरेपी है उसकी भी हमें पॉलिसीज़ बनानी है, और जो वहाँ पे लाइफ केयर गाइड्स हैं उनको ही पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर को हमें रेडी करना है। ये मैनेजमेंट है। जो पॉलिसीज़ होती है, प्रोसीजर्स होते हैं, उनको जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे फार्मेसी सर्विस है तो उसको भी हमें ठीक तरीके से फॉलो करना है। हॉस्पिटल्स फार्मूलरी है उसको मेंटेन करना है, या जो हमारी कुछ वहाँ पे स्टोरेज मेडिकेशंस होता है उनको मेंटेन करना है, और एग्जिस्ट है जैसे प्रेस्क्रिप्शन कहाँ ले जाना है, दवाई कहाँ से लेनी है, ये सब वहाँ पे एरो के द्वारा बताना है। और सेफ़ जो हमारी मेडिसिकेशंस होती हैं उनको यूज़ करना है, और पेशेंट को वहाँ पे मॉनिटर करना है मेडिकेशन के बाद कि कैसे आपको दवाई लेनी है, ये सब चीज़ें उनको बतानी है वहाँ पे। और उसके अलावा जो वहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के जो कुछ प्रोसेस है वो बताना है, एडमिशन कैसे लेना है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं। पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर एजुकेट होनी चाहिए, उनको बताना है अच्छे तरीके से खाना कैसे देना है पेशेंट को घर ले जाने के बाद में। जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैं उनके बारे में वहाँ पे गाइड करना है, नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं वो, और जो कीमोथेरेपेटिक पॉलिसीज़ होती है उनके बारे में बताना है, और जो टेस्ट किए इन्वेस्टिगेशन है या रेडियोसिक टेस्ट है उनके बारे में भी बताना है। ये सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ये पेशेंट को हमें गाइड करना होता है। हॉस्पिटल में बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं तो हमें हॉस्पिटल में कंट्रोल करना है। वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको बताना है कि भाई जितने भी इन्फेक्शंस होने वाली, जितने भी हमारे सैंपल्स होते हैं उनको डिसइंफेक्टेड करना है, या सिरिंजेस हैं या कोई जितने भी हैं उनको हमें अच्छी तरीके से वहाँ पे डिस्ट्रॉय करना है। और जो इन्फेक्शंस होते हैं वो उनको कंट्रोल करना है, पीरियड अपडेट करना है उनको। और इसके अलावा जो है जो वहाँ पे ओटी हैं या जितने भी स्पेसिस हैं उनको हमें टाइम टू टाइम चेक करना है बाई कल्चर करेंगे, कोई ऑर्गेनिज्म का लोड ज़्यादा तो नहीं है वहाँ पे। और जितनी एम्प्लॉय होते हैं सबका उनको भी वहाँ पे टेस्ट करेंगे, और समय समय पर उनको जो है वहाँ पे वैक्सीनेशन भी करते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे कुछ हमारा स्टाफ होता है तो उनको भी हमें वहाँ पे इन्फेक्शन के बारे में
क्लास लेनी है और बताना है कि इन्फेक्शन कैसे फैल सकता है और उसको हम कैसे वहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे हमें एक BMW, इसको बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसको कंप्लीट तरीके से हमें फॉलो करना है। नहीं तो वहाँ पे अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल से जो है इन्फेक्शन जो दूसरे लोग आते हैं उनको वहाँ पे स्प्रेड हो सकता है। ये हमारा एक कंटिन्यूअस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होता है। इसमें जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उन सबको टाइम टू टाइम जो है वहाँ पे मीटिंग करते हैं और जितने भी हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, जितनी भी नई नई चीज़ें वहाँ पे आती हैं उनके बारे में बताते हैं और ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ की इंडिकेटर्स होते हैं और जितने भी वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होती है उनको सबको वहाँ पे उनके बारे में समझाया जाता है। इसके लिए जो इतने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उनको सेमिनार करते हैं और सेमिनार करके सबको उनके बारे में बताया जाता है ताकि हम अपने हॉस्पिटल्स में न्यू जो है इम्प्रूवमेंट कर सकें। इसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मैनेजमेंट की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए, उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए और टाइम पे जो है वो स्टरलाइज होने चाहिए और सबके जितने भी वहाँ पर जितने भी स्टाफ है वो क्वालिफाइड होने चाहिए और उनकी जो डिग्रीज़ हैं, उनके जो डिप्लोमाज हैं, तो वो टाइम उनको जो अगर कोई अपग्रेड करता है तो उनको चेक करना चाहिए। और जितने सेफ्टी मेजर्स होते हैं वो हमें हॉस्पिटल में वो लेने हैं। और इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो एनवायरनमेंट में जितनी भी वहाँ पर फैसिलिटीज़ होती हैं वो सारी देनी चाहिए, सेफ्टी ऑफ पेशेंट और जो स्टाफ है उनकी भी सेफ्टी का ध्यान रखना है, विजिटर की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है हमें। उसके अलावा जो क्लिनिकल में जो टेस्ट होते हैं वहाँ पे अगर कोई जाता है तो वहाँ से उसको रोकना है क्योंकि वहाँ पर भी जो है एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है, मेडिकल गैसेस है, वैक्यूम सिस्टम्स होते हैं और सेफ्टी ऑफ वाटर है, इन सब को हमें वहाँ पे मैनेजमेंट के थ्रू जो है कंट्रोल करना है। इसके अलावा जो वहाँ पे कुछ इमरजेंसी फैसिलिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। जैसे स्मोकिंग पॉलिसीज़ है वो क्या है, कहीं स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है कोई। और इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करना चाहिए, उसको पूरे तरीके से हमें तैयार करना चाहिए। और जो हैजार्डस मटेरियल्स है उनको कहाँ फेंकना है, कैसे करना है, ये सब मैनेजमेंट करना है। और इसके अलावा जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो एकदम वहाँ पर हॉस्पिटल का सेफ़ होना चाहिए और एकदम गुड होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आता है इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम बिल्कुल हमें अच्छी तरीके से रखना है। और जो स्टाफ ज्वाइनिंग कर रहा है या कोई अपनी जॉब को लीव कर रहा है वो सारे जितने कोड हैं वहाँ मेंटेन होने चाहिए। और जितने भी डेली स्टाफ आ रहे हैं, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, उनको सबको अच्छी तरीके से रजिस्टर में मेंटेन करना, सबकी अटेंडेंस लेना, ये सब सेफ्टी जो है वहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें डिसिप्लिनरी प्रोसीजर होना चाहिए कि टाइम पे आना, टाइम पे जाना है। तो इसके लिए हमें जो हमारा कुछ वहाँ पे एग्जिस्ट का है या कमिंग का है वो भी ठीक होना चाहिए। और जितने भी वहाँ पे हमारे स्टाफ हैं सबके वहाँ पे एड्रेसेस होने चाहिए, सबकी आईडी होनी चाहिए, सबका वहाँ पे नाम लिखा होना चाहिए। और इसके अलावा जो है वहाँ पे कुछ कलेक्टिंग वेरिफिकेशन या कुछ हमें जो कैंडिडेट्स हैं उनका एजुकेशन है, रजिस्टर्ड है, ये सब चीज़ हैं जो हैं वो सब वहाँ में रजिस्टर में मेंटेन करनी है। ऑथराइजेशन देखना है उनका, इंक्वायरी करवानी है उनकी, या जो हमारा कलेक्शन है, वेरिफिकेशन है, इवेल्युएशन है, ठीक है ना, वो सब चीज़ें इसमें मेंटेन करनी है। वही यहाँ इस स्लाइड में बता रहे जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है हमारा, ये एक ऐसी पॉलिसीज़ होती है जिसके अंदर हम जो है एक इन्फॉर्मेशन देते हैं सबको। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर होते हैं वहाँ जाने के बाद में कोई भी जो है हॉस्पिटल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम मैनेजमेंट डाटा प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पे एक्यूरेट मेडिकल रिकॉर्ड, पेशेंट की हर एक क्वेरीज जो है वहाँ पर वो प्रेजेंट होती है। और मेडिकल जो रिकॉर्ड है वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी जो कंटिन्यूटी है वो हम कैसे वहाँ पर उसको केयर कर रहे हैं। इसमें उसकी जो वहाँ पे मेंटेन करते हैं पेशेंट की कॉन्फिडेंशियली इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी जो है वहाँ पर मेंटेन होती है। ऐसे नहीं कोई भी जाके वहाँ दूसरे से लेके पूछ के ये बता सकता है। पॉलिसीज़ जो होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, उनको मेंटेन करते हैं वहाँ पे। और उसके अलावा जो वहाँ पे रेगुलरली जो है वहाँ पे
जो ऑडिट्स होते हैं वो होते रहते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। थैंक यू बच्चों। आज का जो मेरा टॉपिक था वो था NABH के ऊपर कि हॉस्पिटल में किस किस तरह का जो है वहाँ पे हमें मेंटेन करना है, वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल को देखना है और जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उनको ठीक तरीके से मेंटेन करना है। थैंक यू बच्चों।